ठीक है भाई, आप ही अपनी एलपीएम की दूसरी क्लास शुरू करा। हाँ, ध्यान से देखियो भाई, वीडियो ने आपके साथ के साथ याद हो जाएगा लगभग सारा। थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यह एक टेबल है, यह टेबल इम्पोर्टेंट है भाई, ये अपनी रह गई थी थोड़ी ही पिछली क्लास में। चलो इसने देखा है भाई, इसमें आप ही के पढ़ाएंगे जो एनिमल हो ना, कैटल, बफेलो, सिप, गोट, उन वे जिस जगह पर रहे हैं, बाड़ा में रहे हैं, क्या में रहे हैं, उनके घराने के क्या करे जो पर उनके हाउसेज ने के काम है। तो जो कैटल बफेलो है ना भाई, उनका घर ने के क्या कर रहा है, बार्न और बाड़ा। जब आप बाड़ा बाड़ा में भी भैंस बांधा तो नू यो याद रह जाएगा, बार्न बाड़ा, बारे बारे बाड़ा तो याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद के है शिप एंड गोट, शिप और गोट का घर ने के क्या करा, पेन। इस नापी किस तरह याद रख कहाँ, शिप और गोट देखो छोटी हुए हैं और पेन भी क्या हुआ है, छोटा, ठीक है। नू याद कर लेंगे। तीसरा नंबर पर क्या है, पिग। पिग का करने के क्या करें, स्टे, STAY, स्टे, यो थोड़ा याद रख लियो भाई। और उसके बाद है हॉर्स, हॉर्स का करने के क्या करें, स्टेबल, STABLE, स्टेबल। इसने याद किस तरह रखेंगे भाई, हॉर्स, हॉर्स देखियो, और स्टेबल रहा करे, वो जैसे सो है तो भी खड़ा खड़ा हो गया, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हॉर्स में। तो आप इन्हों याद रखा, हॉर्स का करने के कहेंगे स्टेबल। यो हॉर्स वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, इसमें कई बार पूछा जाए, हॉर्स का करने के कहेंगे स्टेबल। इसके बाद है डॉग और कैट। इनका चीज बेशक आप याद करने रहने दियो, यो इतने जरूरी को नहीं, अपना सिलेबस में भी को नहीं। डॉग का फिर भी थोड़ा ध्यान रख लियो, कैनल, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जो भाई कास्ट्रेटेड मेल ने के कहेंगे। कास्ट्रेटेड का क्या मतलब हुआ है, कास्ट्रेशन का मतलब हुआ है जैसे एनिमल में भाई ये टेस्टिकल होना है, इन टेस्टिकल ने काट दिया, काट के एनिमल अलग कर दिया, तो इसने क्या कहेंगे, कास्ट्रेशन, ठीक है। और एक वर्ड आएगा वैसोटोमी, वैसोटोमी, वैसोटोमी का क्या मतलब हुआ है, जैसे अपने टेस्टिकल है, टेस्टिकल, ठीक है, ये किस तजुर्बे होनू या वास्ट डिफरेंस जारी हो भाई, जो इस वास्ट डिफरेंस ने बीच में तक काट दिया, वास्ट डिफरेंस ने बीच में काट के जोड़ दिया, उसने क्या कहेंगे, वैसोटोमी। और कास्ट्रेशन किसने कहेंगे, जो टेस्टिकल हैं उन्हीं ने काट दिया, तो उसने कहेंगे कास्ट्रेशन, ठीक है। ये देखते हैं भाई, जिस तरह कैटल और बफेलो में जो कास्ट्रेटेड मेल हो उनने क्या कहा करे, बुलडॉग और स्टीयर। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों, इन दोनों में भी फ़र्क है, बुलडॉग अलग है, स्टीयर अलग है। जैसे कि किसी बुल का आप ही ने कास्ट्रेशन कर दिया, तो उसने आप ही बुलडॉग जब कहेंगे जब आप ही उसका कास्ट्रेशन करके उसने नू रेडी बग्गी में जोड़ के काम में ले वहाँ भाई, ठीक है, मतलब वर्क खातर यूज में लेवा, तो उसने क्या कहेंगे, बुलडॉग। कास्ट्रेशन करके मीट खातर, मीट खातर काम में लेवांगे, उसने क्या कहेंगे, स्टीयर, ठीक है। और हीट डिटेक्शन करनी हो जानवरों में, तो उस खातर किस टाइप का बुल लिया करा, ट्रेजर बुल। कौन सा बुल लिया करा, एक मिनट रुकियो भाई, थोड़ी दिक्कत आ गई। ट्रेजर बुल, ट्रेजर बुल कौन से हो, जिसका केक रह जा वास्ट डिफरेंस काटी जा है, वासोटोमी की जा है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा ध्यान रखियो। जो काम कास्ट्रेशन करने के बाद काम में लिया जा उसने कहेंगे बुलडॉग, और जो कास्ट्रेशन करने के बाद मीट खातर पाला जा उसने कहेंगे स्टीयर, ठीक है। उसके बाद है कास्ट्रेशन, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ शिप एंड गोट ने क्या कहेंगे, वेडर और वेदर। इसने किस तरह याद रख काफ़ी, अभी देखो भाई, जो कोई किम बिजनेस करने की सोचा, तो जो शिप और गोट का बिजनेस होना है उसमें क्या ध्यान रखना हो कि भाई ठंड की वजह से शिप और गोट के बच्चे बहुत मरे हैं, तो उसमें क्या ध्यान रखना हो, अपने मौसम तो बचाना हुआ है शिप और गोट के बच्चा ने। तो वेदर, वेदर, वेदर तो थोड़ा रिलेट करके ध्यान रख सका भाई, वेदर आ जाए या वेदर आ जाए, तो वो क्या हो, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ शिप एंड गोट, ठीक है। उसके बाद है पिग, पिग ने कास्ट्रेट कर देंगे, उसने 3 नाम है, ओग भी कह दिया करा, स्टेग और बैरो, ये तीनों नाम भाई पिग ने कास्ट्रेशन कर देंगे, तो इसके ये 3 नाम है। इनमें तो कौन सा भी कैस का है, होग, स्टेग, बैरो। इन तीनों ने याद रखने की ट्रिक के है,
एस बार, एच एस बार तो याद रख लियो, एच एस बार भी वाणी में भाई, ठीक है। इस तरह याद रखा, एग त ओग, एस त स्टेग और बी त बैरो, थोड़ा ध्यान में रह जाएगा, ठीक है अपन। इसके बाद ओर्स का कास्ट्रेटेड मेल ने क्या कहेंगे, गेल्ड और गेल्डिंग, ठीक है भाई। इसके बाद आप ही देखा हाँ, जो साउंड जो एनिमल है ना, ये कैटल बफेलो शिप गोट पिग, ये आवाज़ निकाला करे जो अपनी, उस साउंड ने क्या कहा करे वो याद कराएंगे। तो जो कैटल और बफेलो की साउंड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों, इनकी साउंड ने कहा करे बेलोविंग, लेकिन पेपर जब हो उसमें ऑप्शन में साथ में क्या दे दे हैं, बेलोविंग, बेलोविंग का मतलब क्यों होया करे, खाचड़ में लौटना। या भी इनने की होया करे, कैटल बफेलो जो होने जंगली बफेलो वा खाचड़ में लौटा करे, उसने क्या कहा करे उस पर्सन ने, बेलोविंग, ठीक है ध्यान रखियो, बेलोविंग अलग चीज़ है, इनकी आवाज़ और बेलोविंग क्या हुआ, खाचड़ में लौटना, ठीक है। शिप और गोट कैसी आवाज़ निकाला करे, ब्लीटिंग, पिग क्या करा करे, गुर्राया करे थोड़ा थोड़ा नु, ग्रंटिंग, घर घर की आवाज़ काटा करे, याद रख लियो, पिग तक घर घर ग्रंटिंग, ठीक है। और जो ओर्स हो, ओर्स की सेवा, ओर्स निनाया करे, नी ई ही ऐसे कराया करे, निनाना ते नहीं, ठीक है। डॉग और कैट का तो बताया आपने, बार्किंग और मेविंग, ये इतने इंपॉर्टेंट भी कौन, ठीक है। ये भी याद कराएंगे, यदि कोई फीमेल है वह उसके साथ में उसका बच्चा है, ऑफ स्प्रिंग है, तो उसने क्या कमाएंगे, तो कैटल और बफेलो के साथ में बच्चा, तो उसने क्या कमाएंगे, काफ एट फुट। और शिप और गोट के साथ है तो सकिंग, पिग के साथ है तो सकिंग, और ओर्स के साथ है तो फॉल एट फुट। इन याद करने की क्या ट्रिक है भाई, जिस तरह आप ही देखो, एक गा क्या हुआ है, कैटल बफेलो का साइज क्या हुआ है, थोड़ा हा बड़ा साइज हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में बच्चा हुआ है छोटा, तो क्या हो जाएगा, उसके नीचे पैरा दो खड़े हुआ करे, तो काफ एट फुट। नुए घोड़ा मोह भाई, घोड़ा का भी साइज बड़ा हुआ है, उसका बच्चा क्या हुआ छोटा उसके नीचे, तो काफ एट फुट। लेकिन ये जो शिप एंड गोट के होने, ये खुद छोटी हुआ है, बच्चे तो ले छोटे हों, लेकिन ये भी साइज में छोटे हो, तो इन याद रखना, सकलिंग हुआ इनका, ठीक है। और जो कास्ट्रेटेड फीमेल हो ना, कास्ट्रेटेड फीमेल चाहिए कौन सा भी जानवर की हो, शिप गोट पिग और उन सारन के क्या करें, स्पेड, यह इतनी इंपॉर्टेंट भी कौन, क्यों सबका सेम है तो कमे पूछे जा, लेकिन याद रख लियो कि वो है कास्ट्रेटेड फीमेल ऑफ कैटल बफेलो शिप गोट स्पेड, ठीक है भाइयों। चलो ये वापी आगे देखा, यह ट्रेजर बुल की मैंने नीचे डेफिनेशन लिख भी रखी भाई। ट्रेजर बुल की होया करे, वेसोमाइज्ड बुल, ये स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर ली भाई, बिल हो गया, बुल हुआ BULL, यूज्ड फॉर ईट डिटेक्शन। जिस तरह वैसो टाइम करके वो ट्रेजर बुल हो तो उन्हें बफेलो या काऊ का झुंड में छोड़ देंगे, तो जोन सी कैटल या बफेलो हीट में होगी ना, वो उसके पीछे पीछे जाओ, तो इस तरह डिटेक्शन करने में काम आया करवाई हो ट्रेजर बुल। इसके बाद क्या है, गैस्ट्रेशन पीरियड ऑफ कॉमन डोमेस्टिक एनिमल। जो गैस्ट्रेशन पीरियड, पहली बात तो सब ने बेरा होना चाहिए, गैस्ट्रेशन पीरियड क्यों, गैस्ट्रेशन पीरियड होया करे जिस तरह एक काव है, वाज उसकी मेटिंग करा दी और उसने कंसीव कर लिया भाई, और कंसीव करने तो जब वह भी आ जाएगी ना, बच्चा देगी, इसके बीच में जो टाइम पीरियड हो ना, इसने क्या करा, गैस्ट्रेशन पीरियड, ठीक है। इसने क्या करा भाई, गैस्ट्रेशन पीरियड। ये सारे एनिमल का अलग अलग हुआ है, आप इनने याद कर लेंगे। चलो गैस्ट्रेशन पीरियड समझ में आ गया ना भाई, गैस्ट्रेशन क्या हो, जिस तरह कोई भी कैटल है बफेलो है, उसकी मेटिंग करा दी, मेटिंग कराने के बाद वह कंसीव कर गई, जिस तरह यार्ड है इस डेट पर कंसीव कर गई वह, और फिर आगे जाके 10 महीने 9 महीना बाद जब वह ब्याह होगी, जो बच्चा देगी, जो वह डेट होगी, तो इन दोनों डेटा के बीच में जो टाइम पीरियड है ना, उसने क्या करा, गैस्ट्रेशन पीरियड, ठीक है। कैटल का गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होया करे, 283 डेज। इसने आप इन भी याद रख सका भाई, 9 मंथ 9 डेज होया करे, ठीक है। बफेलो का 310 दिन, यानी 10 मंथ 10 डेज, और शिप का होया करे 145 डेज, और गोट का होया करे 155 दिन, ठीक है। इन दोनों हमें कई बार डाउट हो जाए भाई, शिप का कितना हो है, गोट का, तो इन आप किस तरह याद रख सका, जो गोट हो ना, गोट
गोट हमेशा के कोशिश करया करे खुद ने सिप ते ऊपर रखने की कोशिश करया करे, सिप के ऊपर रखने की कोशिश करया करे। गोट की नू भी देखोगे ना आप तो गोट थोड़ी लंबी हो सिप ते, तो गोट बड़ी होगी तो ज़्यादा दिन कौन ले होगी, गोट 155 दिन या कितने ले होगी 145। और एक ही चीज़ में नहीं भाई, सिप जो है ना हर चीज़ में इस सिप गोट है हर चीज़ में सिप तो ऊपर होने की कोशिश करेगा। जिस तरह अभी क्रोमोसोम नंबर देखेंगे तो गोट के कितने हुए हैं 60, गोट के कितने हुए हैं 60 और सिप के कितने हुए हैं 54। देखो नू क्रोमोसोम नंबर भी याद रख सकते हो, सिप गोट बड़ी हुआ है ज़्यादा 60, सिप के कितने हो गए 54। नू एक गेस्टेशन पीरियड में दिन कितने हो जाएंगे गोट के 155, सिप के कम होंगे क्यों, गोट हमेशा इससे बड़ी होने की कोशिश करेगा। गोट ने हमेशा सिप तो ऊपर रखने की कोशिश करी, ये स्ट्रिक्ट आप इनू याद रख सकता हूँ ठीक है। और बिच बिच का क्या होया करे सबसे कम दिन हो 62 डेज गेस्टेशन पीरियड, 2 मंथ 2 डेज। सो सुअरी का कुकर याद रखेंगे 114 दिन ठीक है, 114 दिन। मेयर घोड़ी का 341 दिन, सी कैमल ऊँटनी का कितना हुआ 390 दिन। ये याद रखियो भाई, ये गेस्टेशन पीरियड सारे याद रखियो अच्छे से, ये पूछ लिया जाए कौन सा भी एनिमल का पूछा जा सके। इसके बाद चलो आप ही आगे देखा, आगे भाई यह एक टेबल है इसने देखा, ये जो हैं ये क्या हैं, काफ कैटल बफेलो का बच्चा ने काफ क्या करें, सिप का बच्चा ने लैम्ब, गोट का बच्चा ने किड और पिग का बच्चा ने पिगलेट। ये आपने पता है पहला भी वीडियो में बता दिए थे सारे, ये पता है। तो जो इनकी एज ऑफ कास्ट्रेशन हो ना वह क्यों, कास्ट्रेशन मैंने आपकी समझा दिया क्यों हुआ है, जब आप टेस्टिकल ने काट दिया या निकाल दिया तो उसने क्या करा कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन की डेफिनेशन 1 नंबर में ही पूछी जा, तो याद रखिए भाई कास्ट्रेशन क्या करा है, रिमूवल ऑफ टेस्टिकल इन द एनिमल ठीक है। तो कास्ट्रेशन एज के ना, जिस तरह जो बफेलो कैटल बफेलो का बच्चा होगा काफ वो 9 मंथ का हो जाना है तो उस टाइम पर उसका कास्ट्रेशन कर सका आप ठीक है। जो लैम्प हो सिप का बच्चा उसका 2 वीक की एज पर कास्ट्रेशन कराएंगे। जो किड हुआ है उसका 2 से 4 वीक की। यहाँ भी आप देख सको जो किड है ना गोट का बच्चा है, गोट सिप लैम्प किसका बच्चा सिप का, यहाँ भी गोट सिप है ऊपर ज़्यादा टाइम करने की कोशिश करे कि देखो सिप का है 2 वीक का और गोट का है 2.4 वीक का, मतलब 2 से 4 मतलब 2 या 4, मतलब गोट का देखोगे तो आप ज़्यादा रहने की कोशिश करेगी हमेशा सिप है। तो इस तरीके इस ट्रिक तो थोड़ा याद रख सको आप। पिगलेट का क्या होगा 1 वीक पिगलेट ठीक है। इसके बाद आगे एज ऑफ वीनिंग, वीनिंग एज ऑफ वीनिंग, वीनिंग क्या होगा, वीनिंग का मतलब होगा अगर जैसे कि कोई कैटल या बफेलो उसने बच्चा दिया, जो बच्चा हो ना अभी उसने दूध पिलावा, जब उसने दूध छुटवा दिया ना, दूध वो कंसनट्रेट खाने लग जाए, तूड़ी ताड़ी चाट खाना शुरू कर दे है, दूध पीना बंद कर दे है, उसने आप क्या क्या करा वीनिंग क्या करा। इसकी भी डेफिनेशन कई बार 1 नंबर में पूछी जाए तो याद रह जाए ना भाई, मतलब जब उसने दूध पता टाके उसका खाना शुरू कर दिया उसने वीनिंग क्या करा। इसकी भी एक आइडियल वो है अगर भाई एज किस टाइम पर वीनिंग करनी चाहिए, तो कैटल बफेलो में कद करनी चाहिए 8 से 12 वीक्स, लैम्प में 14 वीक्स, किड में 16 वीक्स, पिगलेट में 8 वीक्स। यार भी आप देख सको हो गोट का जो बच्चा हो उस तो सिप तो ऊपर रहने की कोशिश करे, इसके 16 वीक हैं इसके 14, आप इसने नू अच्छे तय याद रख सको ठीक है। इसके बाद आगे देखो भाई आगे क्या है, 1 सेकंड रुकियो। इसके बाद ये 1-2 डेफिनेशन है भाई, आज बस इतना इस पेज लगे कराने, ये 3-4 डेफिनेशन और है ये और देख लो ठीक है। तो भाई ब्रीड क्यों है, ब्रीड में बी डिफाइन एज क्लस्टर डोमेस्टिक एनिमल ऑफ स्पीसीज वेयर इंडिविजुअल आर होमोजीनियस इन सर्टेन। इस ना भी देखो मैं सीधा अपनी भाषा में बताऊँ आपने किस तरह याद रखा। ब्रीड क्यों है, जो इंडिविजुअल का मतलब होया करे, ये जो इंडिविजुअल मन रहे हैं, इंडिविजुअल का मतलब होया करे सिंगल अकेला और होमोजाइगस सिंगल होमोजाइगस का मतलब होया करे सेम दिखने में क्या होंगे, एक जैसे होंगे दिखने में। देखेंगे ना भाई जो करिया कोई भी भैंस है दूसरी भैंस है ये दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन
फ़र्क क्या होगा, डिफर फ्रॉम वन टू द अनदर ग्रुप। दिखने में तो एक जैसे होंगे, लेकिन जो एक ग्रुप है जो करे भाई, जैसे कि ये गुजरात की भैंस है, यार सारी गुजरात की भैंसा के उड़े जाफराबादी होया करे तो उनके सिंह के होए नू नीचे नहीं हुआ है। अपने मुर्रा बफेलो के सिंह के होए नू ऊपर नहीं हुआ है। या फिर जो नीली रावी बफेलो है वो वाइट कलर की हो है। ये अलग अलग ग्रुप हो गए। देखो ग्रुप में क्या है, डिफरेंस ग्रुप में फ़र्क दिखेगा। जो क्यों भाई यह वाइट हुआ है, जो नीली रावी हो, मुर्रा के सिंह थोड़े ऐसे हुए हैं, जो अलग हैं उनके नू हुए हैं, जो मैसाना हो उसकी पूँछ काली हो नू। ग्रुप वाइज हैं, ग्रुप में तो अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग करेक्टर, लेकिन हैं के सारी भैंस इंडिविजुअल नू दिखने में के हैं सारी एक जैसी। तो यह है ब्रीड की डेफिनेशन। समझ में आ गई भाई। आप इसने डेफिनेशन ने अपने हिसाब से बना के लिख को क्या हुआ, ग्रुप में तो डिफरेंस दिखेगा भाई, यो ग्रुप अलग है, ये इसमें छोटी छोटी भैंस है, इसमें लंबाई ज़्यादा है, लेकिन हैं कि सारी भैंस दिखने में क्या होंगी एक जैसी। इसने क्या कहेंगे आप, ये ब्रीड। इसने याद रख लियो बस। ये है स्पीसीज की क्या डेफिनेशन आओगी, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो अगर कोई भी ग्रुप है इंडिविजुअल का, सिंगल का ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया भाई, ये ग्रुप है, ये सारे क्या होंगे एक ग्रुप में हो गए। इनके करेक्टर, इनके जो करेक्टर होंगे ना, जो दूसरा ग्रुप है उससे क्या होंगे, जमा बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल अलग। जिस तरह ये नूनू है तो ये ऐसे नू बिल्कुल अलग होंगे। जिस तरह की ये वो सारी होगी बफेलो, ये सारी होगी गोट, तो जमा नू दिखने में एक जैसी जमा अलग हो जाएंगी। तो इन ये डिफरेंट स्पीसीज हो जाए। और इनमें क्या दिक्कत आया करा, इनमें इंडिविजुअल और फर्टाइल, ये जो सेम स्पीसीज होगी ना एक दूसरा तो मैटिंग करेंगी तो वे फर्टाइल होंगी, बच्चा देंगी। लेकिन वैन इन डिफरेंट स्पीसीज दे आर नॉट। जब जैसे कि कोई कैटल है, कैटल गोट के साथ या अदर स्पीसीज के साथ मैटिंग करेगी तो वह फर्टाइल को नहीं होगी। यो फर्क होगा, ठीक है। ये दो डेफिनेशन छोटी छोटी ही न दे लो। शायर मतलब किसी भी स्पीसीज में या किसी ब्रीड में जो फादर हो ना, उस नापी के क्या करा शायर, द मेल पेरेंट्स ऑफ द काफ। मतलब किसी बच्चा का मतलब जो मेल फादर हो ना, उसने क्या करा शायर। और किसी भी एनिमल में जो मदर होया करे ना, मदर ने क्या करा आप डैम। ये दोनों थोड़े ध्यान रखियो, हर जगह यूज होंगे भाई। शायर किया हुआ है, डैम किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद के भाई या भाई आज अपनी आज की क्लास थी, ये 4 डेफिनेशन है, इन्हें थोड़े अच्छे से देख लियो। और ये गैस्ट्रेशन पीरियड हो गया, और यह टेबल है, इस टेबल ने और ये जो याद कराया ना भाई अच्छे से याद कर लियो। इस वीडियो ने पूरी अच्छे से देखियो। और जो भी जिसा लगे सारे कमेंट कर दियो भाई, कमेंट में बता दियो। किसी ने कुछ दिक्कत लगी या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता दियो, आपने बता देंगे, ठीक है भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है जी।